यहाँ पर भैया जी हम लोग बोलते हैं, अब भैया जी नहीं बोलेंगे, मान्यवर मंत्री जी बोलेंगे, उनको आदर सहित सम्मान देता हूँ मैं। मान्यवर मंत्री जी यहीं पर एड़ी उचका उचका के इसी जगह पर भाषण दिए थे कि भाई मेरा सरकार बनाओ, मैं पेशका को प्रखंड बनाऊंगा जी, ओखरगाड़ा को प्रखंड बनाऊंगा जी। और ओखरगाड़ा में तो उन्होंने होर्डिंग भी लगाया था कि अगर मैं प्रखंड नहीं बना पाया तो मैं अगली बार चुनाव में वोट मांगना तो छोड़िए, इस क्षेत्र में मैं कदम नहीं रखूंगा जी। आज 4 साल बीत गए, कल एक शब्द उनके मुंह से बकार तक नहीं निकला मंत्री को। उनको कम से कम मुख्यमंत्री के सामने इस बात को रखना चाहिए था कि भाई मुख्यमंत्री जी, आपने भी वादा किया था कि पेशका को हम प्रखंड बनाएंगे, आज उसका क्या हुआ? आज तो लोग यहाँ पर सुनने यही इकट्ठा हुए हैं। लोगों को लगता था कि आज मुख्यमंत्री यहाँ पर स्वयं उपस्थित होकर के इसको प्रखंड बनाने की दिशा में घोषणा करेंगे और कार्य प्रारंभ करेंगे। बहुत जल्दी यहाँ पर प्रखंड और अंचल कार्यालय बनेगा। यहाँ के सुदूरवर्ती जो पंचायत है, 3-4 पंचायत है, 7 पंचायत को मिला करके प्रखंड बनेगा। यहाँ के लोगों को सुविधा होगा। लेकिन आप भी कल यहाँ पर होंगे, हमें जहाँ तक पता है, एक शब्द प्रखंड की चर्चा नहीं हुई। आज वर्तमान हालात देखिए क्या है। अभी देखिए पूरे गढ़वा रंग का विधानसभा में आप भी पत्रकार बंधु सुलझे हुए लोग हैं, एक भी लीगल बालू घाट का आप कहीं चिन्हित कर नहीं पाए। आज गढ़वा रंग का विधानसभा में जो भी प्रखंड है, आप चिनिया चले जाइए, मेराल चले जाइए, डंडा चले जाइए, गढ़वा चले जाइए, रंका चले जाइए, रमकंडा चले जाइए। हम तो इसी विधानसभा के बारे में जानते हैं, दूसर विधानसभा में क्या हो रहा है मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ। लेकिन इन 6 विधानसभा में 4 साल हो गया। यहाँ के जो भैया जी हैं, ठीक है, भैया जी तो ठग के विधायक बन गए, राजा महाराजा के सहयोग से विधायक बन गए। मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊंगा, नहीं तो फिर वही बोल दूंगा राजा महाराजा तो हो जाता है कि आप लोग तेके पटिवा में हैं। अरे मर्दे, तो हमरे गाय हमारा मकई चरेगा तो हम जाब लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? आज जिस राजा महाराजा के सहयोग से भैया जी जैसे दुर्दांत अपराधी हम कह सकते हैं, जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है, आज वैसे लोगों को यहाँ हमारे ही पार्टी के कुछ लोग बहकावे में ला करके समझा बुझा करके उनको वोट तो दिवा दिए। लेकिन इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? आज पूरा विधानसभा भुगत रहा है। आज किस मुंह से पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी ट्रैक्टर को पकड़ते हैं? मेरा तो आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह प्रश्न है, जब मंत्री महोदय तुम अगर सही में जनप्रतिनिधि हो, वैसे तो मैं उसको जनप्रतिनिधि कहबे नहीं करूंगा, वो जनप्रतिनिधि के लायक है ये नहीं है। उसको जनप्रतिनिधि 5 बार कह दीजिएगा तो मुंह में पिलुए पड़ जाएगा, नीम के दतवन से धोना पड़ जाएगा। इतना गिरा हुआ वो व्यक्ति है। उसको तो आज जवाब देना चाहिए कि भाई गढ़वा रंग का विधानसभा में 4 साल में एक भी नदी के किसी बालू घाट का टेंडर नहीं हुआ, ऑक्शन नहीं हुआ। तो फिर आपको बताना चाहिए कि इस विधानसभा के लोगों को मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है, नली गली बनाना है, प्रधानमंत्री आवास बनाना है, सड़क बनना है, पुल पुलिया बनना है। तो आखिर जब आप 4 साल में किसी बालू घाट का आप नीलामी नहीं कर पाए, ऑक्शन या टेंडर नहीं कर पाए, तो आपके जो ये पुलिस हैं ये क्यों ट्रैक्टर के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं जी? आज 6,000 रुपये लोगों को बालू खरीदना पड़ता है गढ़वा शहर में। आज चले जाइए गांव में भी बहुत सारे डेवलपमेंट के काम बालू के अभाव में बंद हैं। इस पर भैया जी को जवाब देना चाहिए। और आपके माध्यम से मेरा प्रश्न है मंत्री जी से, जब मंत्री जी तुम बताओ गढ़वा रंग का विधानसभा में कौन बालू घाट है जो लीगल घाट है, जहां से हम पैसा देकर के बालू खरीद के ला सकते हैं ताकि मैं अपना काम कर सकूं? इस पर उसका बकार नहीं खुलेगा। और रात भर ट्रैक्टर से बालू चोरवाता है वो आदमी जी। मेरा बालू चोराने से अभिप्राय ये नहीं है कि बालू न चले। मेरा अभिप्राय है कि जब तक टेंडर नहीं करते हो तब तक 100% ट्रैक्टर को फ्री करो। उत्तर प्रदेश, नोएडा, दिल्ली, जिस दिन तू लाखों ट्रक बालू का कालाबाजारी किया, तेरा भाई बरसात के दिनों में एनजीटी का वायलेशन किया, अरबों अरब रुपया का यहीं के मंत्री जी ने बालू उत्तर प्रदेश और नोएडा जैसे देश राज्य में बेचने का काम किया, भेजने का काम किया। उस दिन प्रशासन कहाँ था? प्रशासन भैया जी के ट्रक तरफ कनखी से नहीं देखता था। लेकिन आज अगर पता चल जाए आपके मेराल के दरोगा जी को
जे एगो दुलदुलवा पंचायत में एगो ट्रैक्टर पर बालू है, आ एगो कोई कहे जी स्टेशन पर दूगो पकेट मार धरा गया, दरोगवा दौड़ल चल जाएगा दुलदुलवे दन, अरे साला पकेट मार का देगा रे मर्दे, इधर आ जाएगा तो बाल बच्चा के पढ़ाई में सुविधा हो जाएगा, 50-60 हजार फाइन धूक देंगे। ये हालत है, इस पर जवाब देना चाहिए मंत्री जी को। तो मंत्री जी उलुल जुलुल बात करते हैं। कल सुने कि आए यहाँ मुख्यमंत्री, लोगों को उम्मीद था कि भाई मुख्यमंत्री आएंगे तो बड़ा कुछ घोषणा करेंगे। आज 2 महीना का राशन, कौन है अनसरेबल इसके लिए? आज 2 महीना का राशन जो मोदी जी ने हर महीना राशन के अलावे एक्स्ट्रा 2 महीना का राशन देने का काम किया था, वो 2 महीना के राशन हम तो कहेंगे जे भैया जी, मंत्री जी सब चाउर गेहूँ फाँक गए। अब बाहर पेट जहाँ फरता भी नहीं है उसको, करोड़ों रुपया गरीब करने वाला वो आदमी खा गया। आज 2 महीना का राशन काला बाजारी कराया गया उसके द्वारा, इस पर उसका जबान नहीं खुलेगा। आज 18,500 प्रधानमंत्री आवास सिर्फ इसलिए बंद है कि बालू नहीं मिलता है। आप 6,000 रुपये ट्रिप बालू है, अब 8 ट्रिप एगो प्रधानमंत्री आवास बनाने में बालू लगेगा तो 8-6 48,000 लग गया बालुए में। बीडीओ साहब वगैरह सब साहब मिल के घूस ले लिए 20,000। अब अकेले 20,000 छोड़े लेते होंगे बीडीओ साहब, 10,000 भैया जी के भाइयों को देते होंगे। तब आप कहिएगा कि आपके पास कुछ प्रूफ है पैसा देवे के? ऐसी आप ही से हम कह दिए थे कि बड़ी आदमी रांची सुतल रहती है, आप इतना लहरा दिए कि इतना मार मारा एड़े मुँह के मेहरारू पटक पटक के पोस्टर पर कि अभी तक ईमानदारी चौह के दर्द मेरा ठीक नहीं हुआ। हम तो आदमी आए उस महिला को कहे थे जो बेभिचारी है, जो अपने पति को धोखा देता है, वह महिला जो अपने पति की हत्या कराकर स्वतंत्र विचरण करती है, पति को सुई दिलाकर मारती है, मैं तो उसको आदमी आइन कहा था। तो ऐसी कुछ कहा जाता है तेने लफ जब हम देहाती आदमी हैं। अगर इसे कहिएगा तो देखिए ना, काले ते हेमंत सोरेन जी को बयान दिए, बोले कि आजकल महिला जाके अब डेंटिंग पेंटिंग करा के उजर बन के घूमल चल रही है। कैसा? तो बोला ये बुलेट ट्रेनवा नियन। बताइए, जो आदमी का महिला के प्रति इतना निम्न स्तर का सोच है, जो व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री है और महिला को कहता है जो बुलेट ट्रेन की तरह है, डेंटिंग पेंटिंग करा के बुलेट ट्रेन बन गई, इस पर उनका बकार क्यों नहीं खुलता है? ये तो आम महिला का अपमान है। मेरा तो मानना है कि पूरे राज्य को महिला को शपथ लेना चाहिए कि किसी कीमत पर हम हेमंत सोरेन को, जेएमएम को वोट नहीं देंगे, चूंकि उन्होंने महिला का अपमान किया, महिला को उन्होंने बुलेट ट्रेन कहने का काम। ब्यूटी पार्लर में जाकर के पूरा रंगाई पोताई करके आता है ना, वैसे ही इस बुलेट ट्रेन को भी रंगाई पोताई करके भेज दिया। अब बुलेट ट्रेन चल रहा है, अब बुलेट ट्रेन में कितना आदमी चढ़ेगा? वो आए दिन आदमी तो चढ़ता नहीं, लेकिन गाय बैल के ऊपर जरूर चढ़ जाता है। ये हालत है। एक ट्रेन पहले 17 बोगी 18 बोगी का होता था, 7 बोगी का बुलेट ट्रेन आपको एक नया ये दिखेगा। पुराना ट्रेन को ही रंग रूंग करके जो औरत लोग, महिला लोग ब्यूटी पार्लर में जाकर के पूरा रंगाई पोताई करके आता है ना, वैसे ही इस बुलेट ट्रेन को भी रंगाई पोताई करके भेज दिया।